हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स जो आया है तो उसका हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम करा रहे हैं एडिटोरिया का, और अन्य सब्जेक्ट का भी टॉपिक करा रहे हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर हम करा रहे हैं वो बीपीएससी 69 बीपीएससी जो एग्जाम होने वाला है शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस एवं बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसा कि इसमें दिया भी गया है। जो करा रहे हैं उस सबके बिहार जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए उपयोगी होगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगेगा आप देख लीजिए, अभी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखने के बाद अगर यूज़फुल लगेगा तब सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहेंगे। पहले इसका हम इंडेक्स देख लेते हैं। देखिए यही बुक है, परीक्षा विशेषांक करके आया है। मार्केट में अगर आप लेना चाहते हो जाके ले सकते हैं, आ चुका है मार्केट में। परीक्षा विशेषांक करके आया है जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक इसमें करंट अफेयर है। ये देखिए 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया है जिसमें 750 क्वेश्चन है। प्रत्येक एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 15 प्रैक्टिस सेट में 750 क्वेश्चन पूरा टोटल है मिला के। तो आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। और अन्य टॉपिक अगले वीडियो में भी आएगा। इसमें जो टॉपिक करा रहे हैं आप इसको देख सकते हैं। चलिए आपको इंडेक्स इसका विषय सूची दिखा देते। देखिए हम क्या क्या करा चुके हैं और क्या क्या कराएंगे ये हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे ये फटाफट 100.com, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य, बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, बिहार से संबंधित पुरस्कार, पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित किसको किसको मिला है, और वर्ष 2022-23 में शुरू की गई बिहार सरकार की नई योजनाएं, ये सारा हम करा चुके हैं। ये सारा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए बिहार में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। आप देखे नहीं है तो उसको प्लीज़ जाकर देखिए। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, यूज़फुल लगे अगर वीडियो, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। और अन्य जो टॉपिक है वो हम इसी चैनल पर कराएंगे। वर्ष 2022-23 में बिहार की विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल। वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति और नई विधेयक, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए वर्ष 2022-23 में बिहार के विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए ऐप पोर्टल। अब आपको 22 में जो लाया गया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वही 22 वाला जो ऐप और पोर्टल है 23 में चर्चा में रहा है तो उसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि ऐसे ही पूछ देता है तो लोग कहते हैं कि पुराना करंट अफेयर पूछ दिया, पुराना योजनाएं पूछ दिया। नहीं, वो चर्चा में रहता है तो अब पूछता है। देखते हैं मौसम बिहार मोबाइल ऐप जो आया है वो जारी करता कौन है, तो योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया। योजना एवं विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, BSEB मोबाइल ऐप, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकेंगे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बेफिक्र ऐप आया है, बेफिक्र ऐप, ये इंपॉर्टेंट जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। अब इसका बेफिक्र का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एक और ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप, इसका नाम है फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं फिलो पोर्टल। ये क्या है, तो शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया है। तो बिहार सरकार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। ये देख लीजिएगा आप लोग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिएगा। वंडर ऐप क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। वंडर ऐप क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है ई संजीवनी पोर्टल एवं ई संजीवनी ऐप, दोनों है, ये पोर्टल है, ये ऐप है। तो इसका स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया। तो मतलब पूछ सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आप बता देंगे ईडैक द्वारा, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा विकसित किया गया है और इसे जारी किया गया है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसे कोविड-19 महामारी के समय डॉक्टर से निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए लॉन्च किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस समय इम्पॉर्टेंट था जब लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए, हायरिंग मोबाइल ऐप तो सहकारिता मंत्री द्वारा जारी किया गया, सहकारिता मंत्री द्वारा जारी किया गया है हायरिंग मोबाइल ऐप। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु, और यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया। लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने हेतु यह ऐप मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत लॉन्च किया गया है। ई अश्विन प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च किया है, ई अश्विन पोर्टल को बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इंद्रवज्र ऐप क्या है, तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। नेक्स्ट, परिमार्जन पोर्टल, तो इसका कौन लाया है, किसके द्वारा जारी किया गया, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप, तो विद्यावाहिनी मोबाइल ऐप क्या शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया है। वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। बिहार करियर पोर्टल क्या शिक्षा विभाग द्वारा लाया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए लाया गया है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं के करियर काउंसिल के लिए लगाया गया है। सुविधा ऐप, तो ऊर्जा विभाग द्वारा लाया गया है, ऊर्जा विभाग द्वारा लाया गया है। इसको वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नए बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना और शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। इसका उद्देश्य यही है। दृष्टि ऐप क्या है, तो इसका कौन लाया है, तो जल संसाधन विभाग द्वारा दृष्टि ऐप लाया गया है। इसके दृष्टि ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य इससे विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, चक्र मोबाइल ऐप क्या है, तो बिहार पुलिस द्वारा लाया गया है। बिहार के बेस उपलब्ध कराने हेतु, बिहार के सभी अपराधियों का डाटा बेस उपलब्ध कराने हेतु इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। इसे फिक्की की ओर से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी दिया गया है। ई निश्चय पोर्टल क्या है, ई निश्चय पोर्टल पंचायती राज विभाग द्वारा लाया गया है। हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। वामिस ऐप क्या है, तो वामिस ऐप है जल संसाधन विभाग द्वारा लाया गया है। राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अनमोल ऐप क्या है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाया गया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई लॉट्स पोर्टल, ई लॉट्स पोर्टल है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लाया गया है। 1ली से 12वीं कक्षा के पुस्तकें इस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार से शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 2-3 बस जो है इंपॉर्टेंट है जो हम बताए हैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो उसको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति विधेयक। अब जो 2022 का चर्चा, 2022 का जो नीति और विधेयक है वो तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर 2022 का जो विधेयक नीति है 23 में ज़्यादा चर्चा में रहा वो पूछेगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी हम लोग। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि अन्य वीडियो अपलोड कर तो उसको आप लोग देख सकें। नेक्स्ट, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या था, इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर
बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने की संबंध में स्वीकृति दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया, इसका डेट तो 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया है। ये पूछ सकता है कब तक बढ़ाया गया है, तो 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ये कब लाया गया था, तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब आया था, 2022 में आया था। और अगर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होता तो वो पूछता कि किस तारीख को आया था, तो 26 मई 2022 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टार्टअप नीति 2022। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। देख लीजिए आप लोग इसको, बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022। तो इसमें क्या दिया है, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई इसी विधेयक के दायरे में आएगी, यानी भ्रष्टाचार के पुराने मामले पर भी अब मुकदमा चलेगा। यह संशोधन बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 में किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022। तो बिहार माल और सेवा कर संशोधन 2022 विधेयक जो है, तो इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है इसके तहत बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब इसके तहत जो है बिहार में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह संशोधन बिहार जीएसटी अधिनियम 2017 में किया गया था, पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए संशोधन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। नेक्स्ट देते हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। उद्देश्य क्या है, इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना। ये सब पुराना है, ओल्ड है, ये सब नहीं आएगा, लेकिन हम करा दे रहे हैं, दिया है तो इसको करा दे रहे हैं, लेकिन आएगा नहीं। आप लोग इसको छोड़ के जाना चाहते हैं, इससे यहाँ तक देख चुके हैं, अगर इसके बाद छोड़ के जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई अन्य टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो हो गया इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। तो इसका उद्देश्य राज्य में उद्योग की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना और एवं रोजगार सृजित करना। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयां लगाई जाएंगी। अब इसको देखिए, नेक्स्ट देते हैं बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष उम्र सीमा तक तय की गई थी। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और अन्य टॉपिक जो बताए हैं अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।